हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, आज क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो मैंने कंबाइन डाला था, 9th और 10th का पॉलिनोमियल्स। तो उसमें 9th का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था। तो अभी स्पेशल क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लीज़ आप सभी पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको एग्जैक्ट जितना हमने पढ़ाया है सिंपल वे में आपको क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें समझ जाए। आप वीडियो को स्किप ना करिए। चलिए, तो आगे हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 इन क्लास 10th, पॉलिनोमियल्स। इसका मीनिंग क्या होगा? सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होगा? तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। अब बताइए कि बहुपद मतलब बहुत सारे पद। अब वैसे ही पॉली मतलब बहुत सारे, मेनी टर्म्स, और नोमियल्स का मतलब टर्म्स, मेनी टर्म्स। अब मेनी टर्म्स को इन्होंने नाम दे दिया पॉलिनोमियल्स, है ना। तो पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बताया था इसकी पहली वाली क्लास में, जो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हो कि पॉलिनोमियल्स की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो पॉलिनोमियल मतलब ये बताया था कि हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हमारे पास वो चीज नहीं, हमें नहीं पता है, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स यूज करते हैं और उसके साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। तो अब बताइए, वहां पे कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं, मतलब हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ए टू जेड। मैक्सिमम हम एक्स वाई जेड को लेते हैं। तो किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, तो हम लेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल एक्स या बी एक्स। एक्स स्टूडेंट हमारे क्लास में है, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया कि हमारे क्लास में इतने बच्चे हैं, एक्स स्टूडेंट्स हमारे क्लास में है, हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब बताइए कि इस एक्सप्रेशन को, ऐसे एक्सप्रेशन को जिनकी पावर होल होती है, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब क्यों पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इसकी क्या लिमिटेशन है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स मतलब आपको समझ गया होगा कि पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। मतलब बहुत सारे टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, हम उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। सिंपल वे में समझ में आ गया होगा आपको कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस टाइप का पॉलिनोमियल है। उसे हम लीनियर बोलेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इसे हम क्यूबिक बोलेंगे। अलग अलग टाइप्स के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे इनके टर्म्स के बारे में पहचानना पड़ेगा पहले हमें कि ये क्या होता है। कि यहाँ 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहां देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहां एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। यहां अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां जो पावर है वो होल नंबर है, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है, तो अब ये पॉलिनोमियल किससे बना? तो आप यहां देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? 2x²। यहां 2x² ये पहला टर्म है। अब इसके बाद बीच में है माइनस, माइनस मतलब ऑपरेशन, और उसके बाद है 5x, अब फिर प्लस, फिर 6। अब यहां बताइए ऑपरेशन 2 और टर्म 3। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होते हैं और वो टर्म्स ऑपरेशन से कनेक्ट होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस टर्म में क्या होता है? इस टर्म में क्या होता है? इस टर्म में एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसे हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x², हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x², 2। कोफिशिएंट ऑफ x हम बोलेंगे 5, लेकिन 5 के साथ में कोई सिंबल है वहां, कौन सा है? माइनस। हम बोलेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल -5 एंड द कांस्टेंट टर्म इज, you know very well, last term is 6. So 6 is our constant term. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके पहले वाली वीडियो में आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है।
देन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी उसी में है, लेकिन हम एक तरीके से और समझेंगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम कैसे समझे। तो सबसे पहला टाइप हम पढ़े थे लीनियर, सबसे पहला टाइप हम पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x, क्या है आपके पास 2x, मान लीजिए y एक पॉलिनोमियल है और जिसकी वैल्यू है 2x। अब बताइए आप यहाँ x के जगह 1 रखिए तो आपके y की वैल्यू क्या होगी, x और y। आपने x के जगह 1 रखा तो 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू होगी 2। अब बताइए यहां आपने x के जगह 2 रखा तो आपको 2 मल्टी 2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ 0 रख दिया तो आपको 2 0 जा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ ग्राफ बनाए, उस ग्राफ में नंबरिंग किए तो आपको पता है यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 2 होता है और यहाँ पे 3 होता है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब x वालों को डिनोट कर दो, x में 1, सबसे पहले यहाँ 0 है तो यहाँ 0 ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, और इधर से 0 से 0 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 से 2, यहाँ से 1 और इधर से 2, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब उसके बाद 2 से 4 मतलब आप यहाँ 2 देखोगे तो आपको इधर देखना पड़ेगा 4, तो यहाँ तो इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ कौन सा रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ग्राफ में आपका लीनियर रिप्रेजेंटेशन बनेगा, इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और एक खासियत यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे जो डिग्री होती है ये क्या है 1, तो इसका कितना जीरोस निकलेगा, 1 0 निकलेगा। मान लीजिए जितनी नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर होगी मतलब डिग्री होगी उतने उसके जीरोस होंगे, सबसे सिंपल। अब आप बताइए कि यहां पे ये बार ग्राफ में आपको कहां ये लाइन इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, यहां ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये x की वैल्यू हम पुट कर रहे थे तो यहाँ x एक्सिस को ये कितने बार कट कर रही है, जो लाइन बनी है ये लाइन बनी है वो कितने बार एक्सिस को कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है मतलब एक बार कट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 1, एक बार कट करेगी तो 1, क्योंकि यहाँ जो हाईएस्ट इसकी पावर है डिग्री है वो कितनी है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए 1 हो गए। ऐसे ही आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चंस को कि जितनी उसकी पावर उतने उसके जीरोस। मान लीजिए x की पावर 6 तो इसके जीरोस कितने 6, मान लीजिए x की पावर 2 तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने 2। क्लियर। अब जितने बार वो ग्राफ को कट करेगा उतने उसके वो जीरोस कहलाएंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, बस ये आपको समझ गया एग्जाम्पल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन है, पढ़िए। द ग्राफ्स ऑफ y is equal px are given in figure below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. अब देखिए आपको यहाँ पे 6 ग्राफ पेपर दिख रहे हैं, इसमें से आपको देखना है कि x एक्सिस को हमारा जो एक रिप्रेजेंट हो रहा है वहां पे पॉलिनोमियल का, तो उसे हमें कितने बार वो लाइन उसे कट करती है एक्स एक्सिस को, वो देखना है। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि एक्स एक्सिस को जो लाइन है वो कट कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक भी जीरो नहीं होगा, तो इसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल 0। अब देखिए सेकंड में देखो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो उसे एक बार कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1। अब बताइए सेकंड में कितनी बार कट कर रही है उस लाइन एक्सिस को, 1 2 3, तो यहां देखिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। तो वैसे ही नेक्स्ट नीचे के 3 आपको क्वेश्चंस करने हैं और बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये जीरोस कितने होंगे, 4th 5th और 6th का। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब पॉलिनोमियल के जीरोस, हमने जीरोस निकालना सीख लिए थे 9th क्लास में, और नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखे भी है कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल के जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। अब कोफिशिएंट कौन से, मैंने अभी आपको बताया था एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स के साथ में और कांस्टेंट टर्म, ये सब क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स। चलिए तो देखते हैं हम कौन कोफिशिएंट है और कौन जीरोस है। तो यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a b और c ये सब कोफिशिएंट हो गए, और इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलते हैं उनको हम अल्फा से और बीटा से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ बोलोगे कि सर अल्फा और बीटा ही क्यों, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ जो डिग्री है वो 2 है, और मैंने आपको बताया था कि डिग्री 2 है तो जीरोस कितने हो गए 2, जिसे हमने एक को माना है अल्फा और दूसरे को माना है बीटा। तो यहाँ जीरोस इज इक्वल अल्फा और बीटा, और कोफिशिएंट्स हमने लिखे हैं a b एंड c। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया कि जीरोस का सम, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस का सम निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर हो गया, ये होता है फर्स्ट रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन क्या होता है कि हम दोनों जीरोस को मल्टी करते हैं तो इक्वल में जो आंसर आता है वो कांस्टेंट टर्म आता है और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है। समझ में आ गया। तो ये जो b है वो है कोफिशिएंट ऑफ x, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो c है वो कांस्टेंट है, और ये a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ ध्यान रखिएगा b के पास में माइनस होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। आप सभी को ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूलाज और रिलेशन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए आइए एक्सरसाइज 2.2 पर। तो देखिए आपको एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको इसमें से मैं आपको फर्स्ट करवा दूंगा और आपको अच्छे से इसे क्लियर समझना है, और कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या मेरा दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आपको शेयर करना है कि सर ये मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छे से ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस, मतलब इनके जो कोफिशिएंट है उनमें और इनके जीरोस में क्या रिलेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले अब यहाँ जीरोस तो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि जीरोस का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे जीरोस। तो सबसे पहले बताइए हम क्या करते हैं, तो हमें ये कांस्टेंट नंबर देखना पड़ता है। यहाँ कांस्टेंट क्या है आपके पास, यहाँ कांस्टेंट है 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर हमें बताना है कि जिसे प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, -2 आ जाए। अब यहाँ सोचिए कि 8 किसके टेबल में आता है, सिंपल 4 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, या 2 के टेबल में 4 टाइम्स आता है ना। अब बताइए 4 माइनस 2 करेंगे हम तो आपके पास आंसर 2 आएगा, लेकिन माइनस में नहीं आएगा। तो आपको -2 के पास नहीं, आपको माइनस कहाँ लगाना पड़ेगा, 4 के पास। अब लगा दीजिए, आप इसको प्लस करिए, -4 + 2 आंसर इज -2। तो हमारे दो फैक्टर हो गए -4 और +2। तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, इसको 2 पार्ट्स में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -2x को -4x + 2x, और ये एज इट इज -8 हम यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद
दो दो को आप ब्रैकेट में, दो दो टर्म्स को ब्रैकेट में पुट कर दो, आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहां से जो चीज यहाँ पे कॉमन निकलती है उसे आपको यहाँ से कॉमन ले लेना है। यहाँ से x कॉमन निकलता है, आपके पास रिमेनिंग बचेगा x माइनस, यहाँ से x बाहर चला गया 4, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 4। अब देखिए हमेशा ये टर्म्स होगी इक्वल, एक जैसे आएगी, तो आपको यहाँ x माइनस 4 को कॉमन ले लेना है, आपके पास बचेगा x प्लस 2। अब आपको इन्हें लेट करना है जीरो, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है जीरोस, तो हमें जब भी जीरो फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम लेट करते हैं जीरो, क्योंकि हमने 9th क्लास में इसे पढ़ा हुआ है। देखते हैं आगे, x माइनस 4 इज इक्वल 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल 0। अब आगे देखिए, यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 है तो +4, और उसके बाद यहाँ +2 है तो हो जाएगा -2। तो यहाँ अल्फा और बीटा, ये हो गई अल्फा की वैल्यू और ये हो गई बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अल्फा और बीटा आ गई है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट को देखना है। तो आप जनरल इक्वेशन आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a की वैल्यू मतलब x² का कोएफिशिएंट, यहाँ x² का कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई में हमेशा कौन होता है, 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। अब x क्या है हमारा, x है, उसके पास में कोएफिशिएंट है 2 के साथ में माइनस, तो b की वैल्यू हो गई -2, और हमारी c की वैल्यू हो जाएगी जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा -8, तो हम यहां लिख देंगे -8। ओके, सो नाउ कोएफिशिएंट निकल गए, हमारे अल्फा और बीटा भी निकल गया। अब हम देखेंगे इसमें रिलेशन। तो फर्स्ट, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। तो अल्फा और बीटा दोनों को हमें क्या करना है, यहां हमें इन दोनों को प्लस करना है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा मतलब 4, बीटा मतलब -2 इज इक्वल माइनस, यहां देखिए क्या होगा, माइनस b का कोएफिशिएंट, b मतलब क्या -2, यहां हम रखेंगे -2, और हमारी a की वैल्यू क्या हो गई 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू, देखिए रिलेशन सही है, हमारा रिलेशन यहाँ पे सही हो गया है कि LHS इक्वल RHS, दैट मीन्स सम ऑफ दी जीरोस इज इक्वल -b/a, -b/a, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारे यहाँ क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वाला रिलेशन हम देखेंगे, नेक्स्ट रिलेशन हमारा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है c/a, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलो इन दोनों का मल्टी करते हैं, इन दोनों का मल्टी करना है, 4 मल्टी -2 इज इक्वल, c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म -8, अपॉन में क्या आएगा 1। बताइए इसका मल्टी, 4 मल्टी -2 -8 इज इक्वल -8। देखिए LHS इक्वल RHS यहां भी आ गया, तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा और होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। तो आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है, बाकी के रिमेनिंग आपको 5 करना है। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट होता है आपको कमेंट बॉक्स में उसे सेंड करना है या मुझे कॉन्टेक्ट पे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। चलो आइए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दो चीजें आपको दी है, यहाँ 1/4 दिया है और कॉमा में -1 दिया है, मतलब जो पहला वाला है वो दिया है आपको सम ऑफ जीरोस, और जो सेकंड है वो दिया है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे आपको भी इसमें बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, तो आइए चलिए देखते हैं हम। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक
फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, इसे हम यूज करते हैं, जिसमें हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करना होता है। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आप सभी को पता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास क्वेश्चन में भी बोला गया है कि सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको गिवन है। आसानी से आपको ये बन जाएगा। आपको लिखना है यहाँ पे सिंपल सा, गिवन दैट आपके पास अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपके पास है -1। हो गया। आपको जनरल फॉर्म को लिख लेना है यहाँ पे। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 मल्टी में एक्स है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 यहाँ हमने पुट कर दी। सिंपल सा हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ अपॉन में 4 आ रहा है, तो हम यहाँ सभी का एलसीएम ले लेंगे। सिंपल सा, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इनका क्या कर देंगे, मल्टी कर देंगे न्यूमरेटर में, है ना, 4 का। चलिए तो 4 का मल्टी कर दीजिए, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टी 4 के साथ करेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ 4 का मल्टी करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x बच जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ 4 का मल्टी करेंगे 1 के साथ, 4 1 जा 4, साइन है माइनस। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमने न्यूमरेटर में खुद से 4 का मल्टी किया था, तो डेनोमीटर में भी हमको 4 का मल्टी करना पड़ेगा, तो हम डेनोमीटर में 4 लिख देंगे। तो आप सभी के नहीं, एक यहाँ सामने लिख दीजिए कि ये इसका हमने यहाँ सॉल्यूशन कर दिया है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में गिवन था। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो रिक्वायर्ड था। तो ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन, बाकी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए आपको, तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।